साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत के ज़्यादातर युवा अध्ययन की स्थिति से या फिर जॉब की स्थिति से दूसरे देशों में क्यों जाते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हायर स्टडीज़ में हमारे देश में कुछ संभावनाएं कम रहती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक युद्ध देखा था यूक्रेन का और रूस का। तो ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में यूक्रेन में भारत के बहुत ज़्यादा बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और जब ये युद्ध हुआ था तो इसमें उन लोगों को भारत वापसी लाया गया था। भारत वापसी का मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया था और उन लोगों को उस हालत में वापस लाया गया था। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है हमारे देश में कि हमें अपने युवाओं को बाहर भेजना पड़ता है स्टडीज़ के लिए। इसका यही कारण है कि बाहर दूसरे देशों में एक तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे कैटेगरीज़ मिल जाती हैं हमको स्टडीज़ की। जैसे अगर हम कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें कई सारी स्ट्रीम्स होती हैं, तो वो स्ट्रीम्स हमारे देश में कम होती है, बाहर के देशों में उस फील्ड में वो स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे ब्रांचों से कर रहा हूँ मैं। जैसे आप नॉर्मली बीए करते हैं तो बीए हिंदी से कर लिया, इंग्लिश से कर लिया, इतिहास से कर लिया, भूगोल से कर लिया, किसी से भी कर लिया। इसी तरीके से और इंजीनियरिंग की फील्ड हो गई, मेडिकल की फील्ड हो गई, तो वहाँ पे कई कई चीज़ों की ब्रांचेस होती है। तो वो ब्रांचेस भारत में कम होती हैं, विदेशों में ज़्यादा होती हैं। पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण दोस्तों ये होता है कि फ़ीस की अगर हम बात करें तो भारत में अगर मेडिकल आप करते हैं एमबीबीएस और वो एमबीबीएस कहीं आप कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज से पेमेंट सीट पे, तो वो पेमेंट सीट का एमबीबीएस अप्रॉक्स आपको 1-2 करोड़ के आसपास पड़ेगा। इससे कम रेट में वो आपका एमबीबीएस कंप्लीट ही नहीं होगा। अब एक मध्यम वर्गीय परिवार 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए कहाँ से दे पाएगा? तो वो अपने वहाँ पे बच्चों को विदेश भेज देता है और विदेश जाने के बाद वहाँ कम फीस में उस कोर्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि आज हमारे देश में इस चीज़ पे बहुत चिंतन और मनन किया जा रहा है। सबसे पहले भारत सरकार ने ये न्यूज़ निकाली है कि हम उन कोर्सेज़ को चिन्हित करेंगे जो कोर्स में युवा सबसे ज़्यादा बाहर जाने की प्रयास करते हैं। उन कोर्सों को चिन्हित किया जाएगा। उन कोर्स को चिन्हित करने के बाद दोस्तों भारत सरकार के द्वारा उन कोर्सों में जो स्ट्रीम्स हैं तरह तरह की, सबको एक पैनल बनाया जाएगा। उस पैनल के तहत सभी लोग उन कोर्सों पे चिंतन मनन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सों को भारत में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कम फीस पे स्टार्ट करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे जो हमारे युवा हैं उनका तमाम डेटा इकट्ठा कर रही है कि कितने युवा कितने साल में बाहर गए थे और किस किस फील्ड्स के कोर्स को करने के लिए वो गए थे। तो उस सभी डेटा पे चिंतन किया जाएगा। उसके बाद इन सारी स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा। जैसे दोस्तों मैं आपको छोटा सा एक आंकड़ा दे देता हूँ। ये 2022 का आंकड़ा है। 2022 में लगभग बताया जा रहा है करीब 9 लाख युवा भारत से बाहर गए थे विदेश में शिक्षा लेने। उसके बाद 2022 के बाद 2024 में ये आंकड़ा करीब 13.5 लाख के आसपास पहुँच चुका है। मतलब कहाँ 9 लाख, कहाँ 14 लाख। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ये जो आंकड़ा है इसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन में पढ़ने वाले जो युवा हैं वो भारत के सबसे ज़्यादा हैं। इन 3 देशों को चिन्हित किया गया है। अतः मंत्रिमंडल ने इस रिपोर्ट को 2024 में विदेश में पढ़ाई करने करीब 13.5 लाख युवाओं में सबसे ज़्यादा अकेले कनाडा में गए हैं भारत के युवा, और वहीं करीब 3.5 लाख जो है वो अमेरिका में गए हैं और 1,85,000 ब्रिटेन में गए हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन, जॉर्जिया, यूक्रेन, फिलीपींस में भी भारत के युवा बड़ी संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों इस डेटा के बाद अब सरकार ये यूजीसी के साथ मिलके ये नई स्कीम्स लॉन्च करेगी। नई नई यूनिवर्सिटी में तमाम तरीके के कोर्स आएंगे। अब ये एक हमारे लिए बड़ा सहूलियत का पॉइंट है कि किसी भी चीज़ के लिए हमको विदेश नहीं जाना पड़ेगा, सारी सुविधाएं हमें अपने देश में उपलब्ध होंगी। तो ये जो स्टार्टअप होता है इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन भविष्य में ऐसा होगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अब हमारे ही देश में हमें वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए हमें विदेश जाना पड़ता था और विदेश जाने के लिए तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते थे। परेशानी भी होती थी क्योंकि दोस्तों कोई चीज़ आप अपने देश में कर रहे हैं, कोई दूसरे देश में कर रहे हैं, तो थोड़ा टिपिकल तो हो जाता है। हालाँकि वहाँ पर आपको सुविधाएँ ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन अपना देश तो अपना देश होता है। तो ये छोटी सी एक न्यूज़ थी जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ये आपको देनी थी। कैसी लगी दोस्तों वीडियो कमेंट से बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो कृपया वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।